नमस्कार। बात अब खाने के तेलों की करेंगे, जहां पर मलेशिया में पाम तेल के भाव 4 महीने के लोज पर हैं। इससे देश में कीमतों पर कितना फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट्स कैसे रहने की उम्मीद है, इन सब के लिए बात करते हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस एंड के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। अतुल जी नमस्कार। 4 महीने के हाईस पे भाव कारोबार कर रहे थे और ये शायद पिछले 20 दिन पहले की बात है। उसके बाद हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। मलेशिया में मुनाफा वसूली है, उसका असर इंडियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ नजर आया है। और हमारी तो सरसों की फसल भी अच्छी है, जहां पर भाव ऑलरेडी एमएसपी के नीचे हैं। पाम और सरसों दोनों में ही अब आपकी क्या सेंस है अवेलेबिलिटी और भावों को लेकर? देखिए मनीषा जी, अभी हम लोग मलेशिया से लौट के आ रहे हैं पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। इस मरतबा मैंने जितना ज्यादा एनालिस्टों को कंफ्यूज्ड देखा उतना मैंने अपनी जिंदगी में कभी तक कंफ्यूज नहीं देखा। कुछ एनालिस्ट तो बोलते थे कि बाजार बहुत तेज होगा, और उन लोगों का जो एस्टिमेट था वो बेसिस एल नीनो था। तो एल नीनो अगर आना भी है तो उसको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ही आएगा, तो वो तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के हिसाब से बहुत ज्यादा तेजी में थे। पर सम एनालिस्ट जो थे उनका मानना था कि वर्ल्ड इज रीलिंग विद रिसेशन और दुनिया भर में इकोनॉमिक वो सब जगह हैं, तो बाजारों को तेजी आना बहुत मुश्किल है। और मे बी जो आज की तारीख में मलेशियन रिंगिट 4000 के आसपास चल रहा है, इट कैन कम डाउन टू 32। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि ये 5000 हो जाएगा। जहां तक मेरा खुद का मानना है जी, मेरे हिसाब से जो अभी फेज है, इस फेज में बाजारों को उठने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि वो मुश्किल होगा, क्योंकि पाम ऑयल का अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोया और सन की अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जो जितने इंटरनेशनल ऑयल्स हैं वो धीरे धीरे अपना ऊपर का घर छोड़ते चले जा रहे हैं। आज देखिए, जो $1200 का एफओबी लेवल पे सोया था वो आज 1070 1080 के लेवल पे आ गया है इन डॉलर टर्म्स। सिमिलरली मस्टर्ड की अपनी आवकें भी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चली रही हैं, तो वो भी अभी एमएसपी के नीचे आ ही गया है। तो मैं समझता हूँ बाजारों को अभी उठने में बहुत ताकत लगेगी। उठता हुआ मुझे बाजार दिखता नहीं है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। उसके बाद हाउ एल नीनो विल शेप आउट, उसके बारे में अभी भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो बाजार दबे रहने चाहिए। अतुल जी, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर क्या लाइकली सिचुएशन फिलहाल बन रही है? क्योंकि खबरें तो है, रिपोर्ट्स, एंटिसिपेशन तो है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी मेरा तो सजेशन, मैंने तो काफी मरतबा बोला भी है, सबसे पहले तो इनको जो पामोलीन के ऊपर ड्यूटी है उसको एटलीस्ट 20% तो मिनिमम करना चाहिए, या उसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दें। तो अगर ये एक्शन भी गवर्नमेंट करती है तो इससे मतलब लोकल के बाजारों को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। और जहां तक और तेलों के ड्यूटीज के ऊपर सवाल है, तो आई थिंक अभी बाजार उतना नीचे तो नहीं हुआ है कि और तेलों पे इनको ड्यूटी लगानी पड़े। तो डेफिनेटली ओलिन पे ड्यूटी लगानी चाहिए, और या उसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालना चाहिए। उससे एक जनरल लेवल भी उठेगा और मैसेज भी चला जाएगा कि बाजार बहुत ज्यादा डूबने नहीं देगी गवर्नमेंट। और तीसरा जो सजेशन एक और जो दिया था गवर्नमेंट को कि नाफेड का जो भी एजेंसीज हैं उनको अगर एमएसपी पे बाय करना पड़े तो मे बी दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। तो आई बिलीव कि अभी हैफेड ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है प्रोक्योरमेंट हरियाणा में, और शायद नाफेड भी 1-2 दिन में चालू कर देगा। तो ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत बाजारों को सपोर्ट तो देंगी। ओके, चलिए शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। क्विकली कुणाल का व्यू भी ले लेते हैं प्राइसेस पर, पूरे एडिबल ऑयल पैक पर। कुणाल, क्या राय है? मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल्स मौजूदा स्तर से, जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं, मुझे कोई नियर टर्म में तेजी नजर नहीं आ रही है। आई थिंक जो इकोनॉमिक वूज है वो दे आर फॉर रियल। जो हमने लगातार जो स्टीप इंटरेस्ट रेट हाइक देखी है, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी आने वाले 1 से 2 महीने में हमको वो स्लो डाउन का इफेक्ट सब चीजों में देखने मिलने वाला है। सो एल नीनो का नॉर्मल मार्केट्स में जब एल नीनो की न्यूज आता है तो इमीडिएटली पाम ऑयल और एडिबल ऑयल सबसे पहले बढ़ते हैं। सो ये टाइम बढ़ने की जगह उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं। सो आई थिंक
the economic worries are bigger than the El Nino news right now, and that is why markets are not moving up at all. So my view is same. I am expecting prices to remain under pressure, और नियर टर्म में कोई तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है. ओके चलिए, तो ये राय रही प्राइसेस पर, एडिबल ऑयल्स पर, और अतुल जी ने फिलहाल की सिचुएशन क्या है, प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं उस पर अपने कमेंट किए. इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है. मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत. ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस. तो मैं रुतरा के साथ नमस्कार.